सर क्या आप जो पाकिस्तानी जनरल्स हैं या जो पाकिस्तानी डीप स्टेट है, आईएसआई है, उनका जो इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, तो अगर जेकेएलएफ के टाइम पे नहीं ले पाए, जब उनके पास अमेरिकन सपोर्ट भी था, कोल्ड वॉर भी चल रही थी, अफगान जिहाद भी अपने पीक पे था, अफगानिस्तान में भी ट्रेनिंग कैंप्स लगे हुए थे, मुल्ला उमर वॉज फेवरेबल टू देम, तो सर अगर वो तब नहीं ले पाए तो व्हाट मेक्स देम थिंक कि यार अब करके ले सकते हैं? अभी ये जो हो रहा है, पहलगाम का जो अटैक हुआ, ये इसलिए नहीं है कि कश्मीर को आज़ादी दिलाना चाहते हैं, कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं। ये इसलिए है कि उनके घर में इकोनॉमी की कंडीशन इतनी ख़राब है, पाकिस्तानी रुपया जो है डॉलर के मुकाबले स्लाइड ही करता जा रहा है। दाल, चीनी, आटा, चावल, घी, इन चीज़ों की कीमती रोज़मर्रा की ज़िंदगी कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि नॉर्मल पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। हुक्मरान कह रहे हैं कि एक टाइम का खाना खाना बंद कर दीजिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, और जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो हर कमोडिटी की कीमत ऊपर जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। इकोनॉमी का ये हाल है, डिप्लोमेसी का ये हाल है कि कोई भी देश उनके साथ नहीं खड़ा था एक दो को छोड़ के जब 370 हुआ। और आज भी जब पहलगाम हुआ है और हमने वापस अपना ऑपरेशन सिंदूर किया है, आज भी एक आधे कंट्री को छोड़ के, चाइना और टर्की को, कोई भी देश उनके साथ नहीं खड़ा है। ये उनकी डिप्लोमेसी का हाल है। और उनकी जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में तो जितना बोला जाए उतना ही कम है। जो प्रधानमंत्री बनता है जहाँ तो फिर जेल जाता है, जहाँ फिर वो भगोड़ा हो जाता है। और मिलिट्री का पहली बार पिछले 75 साल में पब्लिक ने मिलिट्री को क्वेश्चन करना शुरू किया है। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस वाला कह रहा है मिलिट्री वाले को कि मैं तेरे जर्नैल को अपने जूते की नोक पे रखता हूँ। नहीं तो ये चीज़ें पाकिस्तान में पहले कभी सुनाई नहीं देती, क्योंकि जो नॉर्मल पब्लिक है जिसके बच्चों को खाने के लिए नहीं है, और वो देख रहा है 9 मई की घटना, आपको मालूम है कोर कमांडर के घर से कैसी कैसी डिश निकली उसके फ्रिज से। कोर में, और मैं कोर कमांडर रह चुका हूँ, दाल सब्जी खाते थे और बिल्कुल आराम से रहते थे। आई हैव सीन यू एज अ कोर कमांडर। यू हैव सीन मी एज अ कोर कमांडर। तो अभी बताइए कि जब ये पब्लिक के सामने आ रहा है सोशल मीडिया में, इंटरनेट के ऊपर, और पब्लिक कह रही है हमारे बच्चों को तो खाने को नहीं है, और ये देखिए राजाओं महाराजाओं की तरह रह रहे हैं, फिर जो पब्लिक का गुस्सा है वो उभरता है। और उस पब्लिक के गुस्से को शांत करने के लिए या डोमेस्टिक अपने जो कंडीशन है उससे ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान को सिर्फ 2 ही चीज़ जोड़ती है, धर्म और कश्मीर। और पहलगाम के हमले में धर्म और कश्मीर दोनों का इस्तेमाल किया गया। और पहलगाम के हमले से 5-7 दिन पहले उनका जो आर्मी चीफ है आसिम मनीर, उसने धर्म और कश्मीर दोनों के बारे में बात की। उसने बोला कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म अलग हैं, और मुस्लिम धर्म ये है और वो है, और उसने यही बोला कि कश्मीर हमारी जगलर वेन है। और जो पहलगाम के टेररिस्ट थे, उन्होंने जब यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरेबिया में है, पूरे वर्ल्ड की फोकस हमारे ऊपर है, उस टाइम पे पहलगाम को अंजाम दिया। कश्मीर जगलर वेन। और धर्म के नाम पे लोगों को सेग्रीगेट करके उनके बच्चों के सामने, उनकी बहनों के सामने, वाइफ के सामने, उनके सामने कत्ल किया। 2 नेशन थ्योरी, इस्लाम हिंदू। तो जो आसिम मनीर ने बोला उसी को ही अंजाम दिया गया पहलगाम में, क्योंकि ये ऑपरेशन मिलिट्री प्रिसीजन से प्लान किया गया और पाकिस्तान मिलिट्री से पूरा कोऑर्डिनेटेड और एग्जीक्यूशन की गई। तो इसलिए अभी सबका पाकिस्तान में ध्यान हट गया अपनी रोटी से और मिलिट्री की करप्शन से या पॉलिटिशियन के करप्शन से। अभी सबका ध्यान हो गया कि इंडिया क्या कर रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है। मिलिट्री ने तो हमने तो पहलगाम कर दिया, हमने हिंदू मार दिए। देखिए कितनी सफाई से अपनी अंदरूनी हालात से ध्यान हटा करके पूरी पब्लिक अभी इस बारे में बात कर रही है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।